स्वागत है। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। अब तक मुजफ्फरपुर स्थित समाहरणालय धरना स्थल पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। वैश्य समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का सेवक कहे जाने वाले सांसद प्रत्याशी देवीलाल ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। इसमें वही लोग हैं धरना प्रदर्शन में जो इस सरकार के विरोधी हैं। सरकार एक तरफ कानू और तेली को आरक्षण देती है। कानू जाति को लालू यादव, देश के सामाजिक न्याय के नेता श्री लालू प्रसाद यादव ने कानू समाज को आरक्षण दिया और तेली समाज को जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया। लेकिन ये लोग मुद्दा से भटक गए हैं, जातीय जनगणना पर राजनीति कर रहे हैं। मैं वैश्य होने के नाते वैश्य महासम्मेलन के पूर्व में भी मैं पदाधिकारी रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और 5 साल से वह निष्क्रिय संस्था थी। फिर नया प्रदेश अध्यक्ष बना के पवन जायसवाल जी आए हैं, उनके विशेष आग्रह पर मैं आया था। लेकिन यहाँ जातीय जनगणना का देखा मैंने विरोध, तो विरोध करने से तो कुछ होगा नहीं। जब आपने नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, हम कैसे माने? अभी सुनिए, 1 महीना होने जा रहा है, कोई साक्ष्य न कोई प्रमाण, न कोर्ट में कहीं कोई केस है, तो हम कैसे मान ले? इस बात को कैसे मान ले? ये केवल राजनीति हो रही है। देखिए, ये लोग अनभिज्ञ लोग हैं। हमको आरक्षण 4% मिलता था, केंद्र सरकार हमको 4% आरक्षण के दायरे में रखे हुए था। आज जनगणना के बाद 64% ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है। और जिस दिन बिहार सरकार है ना, जो इंडिया गठबंधन है, यह 64% आबादी को ओबीसी के आरक्षण लागू कर दिया बिहार में, और केंद्र सरकार के माथा पर ठिकरा फोड़ दिया, तो फिर इंडिया गठबंधन को यहाँ कोई नहीं रोक सकता है जीतने के लिए। मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, ये विरोध करने वाले घर में चले जाएंगे, कुछ नहीं है। और फिर भी आप विरोध किए जा रहे हैं किसी के कहने पर, तो मैं मानता हूँ कि यह जो धरना है ना, यह सही धरना नहीं है। मैं अपनी बात को वहाँ भी बोला हूँ, सभा स्थल पर भी बोला हूँ कि वैश्य जब तक अपना एकजुटता नहीं दिखाएगा, वैश्य का जब तक एक कोड नहीं होगा, जातीय कोड, तब तक उसका संख्या जो है, जैसे यादव आया है 14% पर, जैसे मुसलमान आया है 19% पर, उसी तरीके से है ना, भूमियार जाति, जो पूरे भूमियार जाति है, चाहे वो पांडे हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे शर्मा हो, सब का उन्होंने काम किया है एक कोड देकर। उसी तरीके से वैश्य समाज की जितनी 56 उपजातियाँ हैं, एक कोड नहीं देगा तब तक जो है एक जगह उसका काउंटिंग नहीं होगा। तो सही बात है कि खंडित करके लोग यहाँ पर अपना जातीय संगठन चलाते हैं। बड़ा फख्र से कहते हैं कि मैं कानू हूँ, बड़ा फख्र से कहते हैं मैं तेली हूँ, बड़ा फख्र से कहते हैं मैं सोनकार हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा। वैश्य एकजुटता के लिए आपको एक समन्वय समिति बनाना होगा, और सरकार से और कोर्ट में जाकर आपको जातीय कोड लेना पड़ेगा, तब एक जगह यह गिनती में आएगा और आपका परसेंटेज को निकाल के मिलेगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूं, भाइयों बहनों, वैश्य समाज से, कि आप अपनी एकता और चट्टानी एकता, चाहे कोई दल भी, किसी भी पार्टी अगर वैश्य समाज को टिकट देता है, उसमें सब एकजुटता दिखाइए और उसको जिता के विधायक और सांसद बनाइए। यहाँ से हम तो बिल्कुल धरना